और वो है हीरो मोटो। आशीष जुड़ रहे हैं हमारे साथ इसके डिटेल लेकर, बताइए। देखिए, हीरो मोटो के नंबर्स कल आएंगे और लास्ट टाइम मैं चेक कर रहा था, ये नंबर्स 5:30-6 बजे के आसपास आए थे। तो हो सकता है बाजार बंद होने के बाद इन नंबर्स का अनाउंसमेंट हो। जहां तक नंबर्स की बात है, हम जानते हैं Q4 में किस तरह का कमजोर डिमांड सेंटिमेंट रहा। उसके बाद जाते जाते क्वार्टर के हमने वो कोविड का पैंडेमिक का इंपैक्ट आता हुआ देखा, जिसके चलते क्यू ऑन क्यू वॉल्यूम्स 13% और साल दर साल 25% गिरे थे। तो कुल आय या फिर सेल्स में करीब 22% की डी ग्रोथ या दबाव हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एबिटा इनफैक्ट 30% गिरता हुआ नजर आएगा। पर यहां पे ध्यान रखिए, रियलाइजेशंस दरअसल जो हैं वो शायद इंप्रूव हो 6% के आसपास, क्योंकि BS6 ट्रांजिशन हुआ, गाड़ियों की कीमतें 5,000 से 6,000 के आसपास बढ़ी थी, तो इसीलिए आपको रियलाइजेशन शायद कुछ हद तक बढ़ता हुआ नजर आए। लेकिन ओवरऑल मार्जिन्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा, लोअर वॉल्यूम्स और हायर फिक्स्ड कॉस्ट के चलते ये मार्जिन्स आपकी स्क्रीन पे कॉन्ट्रैक्ट होते हुए नजर आएंगे और इसलिए मुनाफा करीब 22 से 23% साल दर साल गिरेगा। दो चीजों पर नजर होगी, एक तो मैनेजमेंट की कमेंट्री डिमांड एनवायरनमेंट को लेकर, यहां से हालात कब तक और कितने सुधरेंगे, और दूसरा इस कंपनी ने कहा था कि ये तगड़ा इन्वेस्टमेंट प्लान कर रही है 10,000 करोड़ रुपए के आसपास का R&D पर, ऑल्टरनेट मोबिलिटी सॉल्यूशंस पर, अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज पर, नेटवर्क एक्सपेंशन को लेकर। तो ये केपेक्स R&D स्पेंड्स को लेकर मैनेजमेंट की जो कमेंट्री होगी उस पर भी हम वॉच आउट करेंगे। बिल्कुल, तो इन सारी चीज़ों पर हमारी नज़र होगी। लेकिन देखिए, ये तो पता है कि ये क्वार्टर बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन जो अपडेट सामने आए हैं, जैसे ही लॉकडाउन खुला उसके बाद हीरो मोटो की मैनेजमेंट ने तुरंत आकर जानकारी दी कि पुरानी जो डिलीवरी पेंडिंग थी वो तो हो गई है, साथ ही साथ इंक्वायरीज भी आती हुई नज़र आ रही है। तो वो अपडेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बाजार ने पहले से ये कॉल ले ली है कि टू व्हीलर्स खासतौर पर तेज़ी दिखाएंगे, क्योंकि रूरल इनकम बढ़ाने के बहुत सारे उपाय किए जा रहे हैं। तो हीरो मोटो ने मार्च में जो लो बनाया था वो था करीबन 1470-75 के आसपास, और आज आप जो 2300 के आसपास के लेवल देख रहे हैं, 2400 के करीब पहुंचते हुए, ये दरअसल इस दौरान के हाईएस्ट लेवल हैं। यानी लो बनाने के बाद आज उस पूरी अपस्विंग में हाईएस्ट लेवल पर हीरो मोटो का स्टॉक आ चुका है। इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रहा है इनफैक्ट। तो बाजार इस रिकवरी को डिस्काउंट कर रहा है रिजल्ट से ज्यादा, ये साफ तौर पे आपको दिखाई देगा। अल्पेश जी, क्या कॉल है आपकी नतीजे के पहले हीरो मोटो पे? देखिए, मैं समझता हूँ प्रदीप, जब तक ये स्टॉक 2350 के ऊपर है, ओवरऑल आउटलुक इसका पॉजिटिव होना चाहिए। और ये स्टॉक्स में अगर कोई भी पुल बैक आता है तो ये मैं समझता हूँ कि 2530 तक का एक लेवल रहेगा, जो काफी कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक के लिए बना रहेगा। जिस हिसाब से आपने कहा बिल्कुल कि पिछले साल में ये स्टॉक्स एक अंडर परफॉर्मर था, और अंडर परफॉर्मेंस से एक आउट परफॉर्मर बहुत ही शानदार तरीके से बना है। 1450 से लेकर के करीबन 2440 तक की शानदार मूव इस स्टॉक ने दी है। तो यहाँ पर 2530 के लेवल तक की मैं समझता हूँ कि ये पुल बैक और भी आपको आगे देखने को मिल सकते हैं। लेकिन 2350 जब तक ये लेवल होल्ड करता है तब तक ही मैं स्टॉक के अंदर पॉजिटिव रहूंगा। ओके, तो ये कॉल है आपके लिए। 2350 के स्टॉक के साथ तेजी की पोजीशन को आप होल्ड कीजिए। इस समय एक शानदार ब्रेकआउट आ रहा है और उस स्टॉक पर आपकी नजर होनी चाहिए, लेकिन नहीं, ये तो सर्किट लगता हुआ दिख रहा है मुझे। अडानी ग्रीन 5% के ही मौका था केवल, यहाँ पे ऐसा लगता है। अभी अभी मैंने यहाँ पे एक बहुत ही शानदार मूव आते हुए देखा। इनफैक्ट एक ब्रेकआउट का सिनेरियो है, लेकिन आज अब आपके लिए मौका नहीं है। पर इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखें, अल्पेश जी, क्या लगता है आपको? ये तो लगातार नए हाइज बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, ब्लू स्काई जोन में है। मौका मिले, अगर मिल जाता है इस लेवल पे भी, तो लेना चाहिए। प्रदीप, ये जो गिरावट हमने जो मार्च महीने में देखी उसके अंदर मैं समझता हूँ कि मेरा स्टॉक के ऊपर काफी कुछ ध्यान था। दिस वाज द फर्स्ट स्टॉक के जो सबसे पहले मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट से सबसे पहले इसने रिकवर करना शुरू किया। अब जिस तरह से आपने कहा, इसकी डेली RSI देखिए करीबन 94 के पास में चल रही है। तो 94 के पास में आपको कोई भी एनालिस्ट स्टॉक के अंदर खरीदारी की सलाह नहीं देगा। इनफैक्ट आपको यही कहेगा कि अगर आपने लोअर लेवल पे स्टॉक को अक्यूमुलेट किया है तो एक बार के लिए सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन मौका है, आपको इसके अंदर प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए। जो लेवल से ऊपर के एक पॉसिबल अबू भी जो आ सकती है, एक 295 की थी, वो इसके अचीव कर दिया है। और यहाँ से थोड़ी भी एक्सटेंड होगा तो आपको 310 तक के भी लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे कहूंगा आपको यहाँ पे इस बढ़त के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचना चाहिए, ना कि कोई खरीदारी के बारे में। चलिए, ठीक है, आपकी राय कि यहाँ पर आप मुनाफा वसूली करें, खरीदारी करने के बारे में ना सोचें इस वक्त, ये स्ट्रेटेजी होगी। एक और सेगमेंट पे नजर डालते हैं जो थोड़ा सा मार्केट को ड्रैग कर रहा है। ये सरकारी बैंक बहुत मुश्किल से और बहुत देर से चलने शुरू हुए थे। और मुदित,
आपकी राय लेना चाहेंगे। कैनरा बैंक पे नजर डालिए, ये स्टॉक करीब करीब 4% पिछले घंटे भर के अंदर नीचे आया है। वॉल्यूम औसत से अधिक दिखाई दे रहे हैं मुझे कैश मार्केट में। तो ये ऐसे भी जब चल रहा था तो हम कहते थे पीएसयू बैंक में बहुत ताकत नहीं है, अगर आप प्राइवेट बैंक खरीदते हैं कोई अच्छा तो एक बार आप बने रह सकते हैं, पीएसयू बैंक में केवल ट्रेड करना है। क्या लगता है आपको, मुनाफा वसूली की राय होगी इस पे? देखिए प्रदीप जी, अभी मुनाफा वसूली जैसा कोई स्ट्रक्चर नजर नहीं आ रहा है। बड़ी अच्छी चीज लोअर लेवल से चार्ट पर नजर आई। चार्ट पर लगातार ये काउंटर अभी भी हायर हाइज हायर लोज पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो चार्ट पर जब तक ये काउंटर 96 के लेवल को होल्ड करता है तब तक यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी नजर आती है। तो नक्शल में कहूंगा 96 के स्टॉप